नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आपको पता है, अगर हम आरपीएफ के बारे में बात करें, आरपीएफ ऐसा एक कांस्टेबल को बेस बनाकर हम आपके लिए रोज़ाना एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज एक बेहतरीन मॉडल पेपर के साथ में आपके सामने आए हुए हैं। तो जो भी साथी, जो भी भाई हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और सभी साथियों से अनुरोध है कि भाई थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है और टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान में अस्पष्टता उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख किसमें किया गया है। तो वो आपका अनुच्छेद क्या हो जाएगा भैया, अनुच्छेद 17 के बारे में बात कर लें कि अनुच्छेद 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर मैं बात करता हूँ भैया आर्टिकल 32 के बारे में, आर्टिकल 32 में क्या दिया गया है। तो काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लेते हो। तो देखो भाई, क्वेश्चन टाइम में मतलब एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लेना, मैं आपको एक्सप्लेन करा कर चलता हूँ, ठीक है, औरों की तरह नहीं कि जैसे आप सिर्फ आंसर ही आंसर बताते हुए चलें, क्योंकि आंसर से आपका एग्जाम में नहीं फंसेगा, एक्सप्लेन से आपके एग्जाम में फंसेगा। अगर इस बात से आपको सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखिएगा यस, ठीक है। चलो, इसमें बात करें संवैधानिक क्या है भैया, ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें दिया गया है। उपचारों का अधिकार किसमें दिया गया है। तो मेरा अधिकार भैया 32 में दिया गया है, आर्टिकल 32 में। और इसी को भैया भारतीय संविधान का क्या कही गई है, आत्मा कहा गया है। इसको भारतीय संविधान का क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है। देखो, अगर बात करें 14 के बारे में, सर आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, तो इसको भी नोट कर लेना। विधि के समक्ष समानता क्या है, ये आपका विधि के समक्ष समानता, ठीक है, समानता। विधि के समक्ष समानता आपके आर्टिकल कौन कहता है, 14 कहता है। और आर्टिकल 19 को नोट कर लेना। आर्टिकल 19 क्या कहता है कि विशिष्ट प्रकार की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, विशिष्ट प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है। मेरा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपको बिना एक्सप्लेन करा कर भी चलूँगा, लेकिन जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे तब आप बोलोगे सर आपके क्वेश्चन मतलब फंसे नहीं। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एक्सप्लेन जो मैं कराता हूँ, भले ही टाइम लग जाए एक क्वेश्चन में, लेकिन एक्सप्लेन कराना बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो भैया, अगला क्वेश्चन बताइएगा फिर कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो लौ कैसी निकलती है। बताओ कैसी लौ निकलती है, हरी, सफ़ेद, पीला या लाल। तो मैं बताऊं भाई इस क्वेश्चन का, हाँ बताओ सर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीला। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, पीला। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा और वीडियो को भाई एक बार लाइक शेयर जरूर कीजिएगा जिन्होंने वीडियो लाइक शेयर नहीं किया है। क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसमें हिंदू धर्म को सुधार का प्रयास किया और इसकी स्थापना की गई थी, भैया किसके द्वारा, मतलब क्या है ये, कौन से समाज की स्थापना की गई थी। तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर वो तो हमारा समाज हो जाएगा, कौन सा, आर्य समाज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, आर्य समाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो समझो, अब इस बात को समझो थोड़ा कि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए साथियों, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आर्य समाज के बारे में बताओ सर, किसके बारे में, आर्य समाज के बारे में, नोट करना भैया, आर्य समाज मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं आपके लिए एक्सप्लेन कराता हूँ, वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कराता हूँ, ठीक है। आर्य समाज की सबसे पहले स्थापना स्वामी कौन हो जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती, सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ठीक है भैया, कब की गई स्थापना, 1875 में। कब, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। ये यहाँ तक आपको क्लियर है। इन्होंने भैया एक आपका क्या दिया था, इन्होंने आपका एक दिया था, जैसे बात कर लें हम, वेदों की ओर लौटो, क्या है, वेदों की ओर लौटो। तो इन्होंने ही बोला था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। इसी में बात करें भैया, ये बताओ कि प्रार्थना समाज है हमारा कौन सा है, एक हमारा प्रार्थना समाज हो जाएगा। प्रार्थना समाज के बारे में कभी हम जी हमारा एक प्रार्थना समाज है, उस प्रार्थना समाज के बारे में भी बता दो। तो भैया इसके संस्थापक हो जाएंगे आपके आत्माराम पांडुरंग। कौन हो जाएंगे, आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे।
और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? तो 1867 आपका आंसर आना चाहिए कि 1867 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ब्रह्म समाज की तरफ चलेंगे तो राजा राम मोहन राय 1828 में, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय 1815 में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में था, ये कब शुरू किया गया था? अरे भैया लल्लन टॉप क्वेश्चन, ये आपका रोलेट क्लब ऑफ बॉम्बे से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर बात करता हूँ मैं इसी में तो नोट कर लेना, जैसे रेडियो प्रसारण के बारे में, किसके बारे में? रेडियो प्रसारण के बारे में, प्रसारण। तो भैया जी जो रेडियो प्रसारण है इसका नाम चेंज किया था, इसका नाम हो गया था ऑल इंडिया। क्या हो गया? ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम कर दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम कर दिया गया था। फिर इसका नाम फिर दोबारा से चेंज कर दिया गया, ये क्या कर दिया गया? आकाशवाणी। तो अब क्या हो गया? ये आपका भैया आकाशवाणी हो गया, आकाशवाणी। ठीक है, तो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो भैया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 324। 324 में क्या दिया गया है? इलेक्शन कमीशन दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की स्थापना 1950 में की गई थी, 1950 में। और इसके भैया आयोग कौन हो जाएंगे? तो राजीव कुमार आपका आंसर आ जाएगी, राजीव कुमार। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर वो तो हमारे भरतनाट्यम से हैं। किससे हैं? भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है भैया? आपका ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। आपको पता है अगर मैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में? शास्त्रीय नृत्य के बारे में, कि शास्त्रीय नृत्य कितने भैया जी? तो आपका आंसर आ जाएगा सर ये तो हमारे 8 हैं। कौन कौन से हैं? देखो पहला हो जाएगा हमारा ओडिसी, ओडिसी हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के बारे में बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा हमारा कथक। तीसरे को नोट कर लेना, तीसरा हो जाएगा हमारा सत्रिया, सत्रिया। चौथे के बारे में बात करेंगे, चौथा कौन सा हो जाएगा भैया? चौथा हो जाएगा जैसे मणिपुरी, मणिपुरी। पांचवे को नोट कर लेना, पांचवा कौन सा हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा आपका कथकली। कौन सा भैया? नोट कर लेना जिनको सभी को, पांचवा कथकली है। छठवे को नोट कर लेना, छठवा हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। सातवें के बारे में बात करेंगे, सातवां कौन सा भैया? भरतनाट्यम हो जाएगा, भरत, एक मिनट रुको, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम। और आठवां कौन सा भैया? आठवां हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना। अब देखो समझो, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि भैया आपको इस तरह की क्लास अच्छी हैं या बिना एक्सप्लेन किए क्लास अच्छी है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में छाप दो हमें। ठीक है, कि हम एक्सप्लेन कराकर पढ़ाएं आपको या बिना एक्सप्लेन करा के पढ़ाएं, क्योंकि एक्सप्लेन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखो कुचिपुड़ी आपकी कहाँ की है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कथकली और आपका मोहिनी अट्टम ये दोनों आपके कहाँ के भैया? केरल के हो जाएंगे। ठीक है, ओडिसी आपका उड़ीसा का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। कथक आपका यूपी का है। सत्रिया आपका आसाम का है भैया, आसाम। और मणिपुरी आपका मणिपुर का हो जाएगा, मणिपुरी आपका मणिपुर का हो जाएगा। ठीक है, तो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और 6 आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। देखो भरतनाट्यम से और कौन संबंधित है? मृणालिनी साराभाई। कौन सी हो जाएंगी? एक आपकी मृणालिनी साराभाई, साराभाई। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कथक से कौन हो जाएंगे? तो कथक से आपके बिरजू महाराज हो जाएंगे, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। ठीक है, किशन महाराज। तो ये सभी कथक हैं और ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रत्येक जनसंख्या जनगणना की जाती है एक बार में कितने वर्ष बाद की जाती है? आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब क्या है भाई इसका? है 10 वर्ष बाद की जाती है। कितने वर्ष बाद की जाती है? 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष बाद की जाती है। और आपको पता है अगर मैं पूछता हूँ कि नियमित जनगणना कब होती है? नियमित रूप से, तो नियमित का आपका आंसर आना चाहिए कि सर ये तो हमारी 1881 में होती है।
और किसका शासनकाल चल रहा था? तो लॉर्ड रिपन का चल रहा था, लॉर्ड रिपन का शासनकाल चल रहा था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन है कि उसे उपन्यास पागलखाना के लिए व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया, 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर आना चाहिए सर ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान चतुर्वेदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन से 32वें नंबर का है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन है द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? हाँ जी भैया जी, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो आपका आंसर आना चाहिए सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। अब देखो समझो सरोजिनी नायडू को, सरोजिनी नायडू का अगर मैं जन्म के बारे में बात करता हूँ, इनका जन्म कब होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए सर सरोजिनी नायडू का जन्म आपका 13 फरवरी, कब? 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म होता है। 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म हो जाता है। अगर मैं बात करूं इन्हीं के जन्मदिन पर 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 13 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है भैया आपका क्या, कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्या है? राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्हीं को भैया क्या है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहते हैं भैया क्या, कि भारत की कोकिला। क्या है? भारत की कोकिला। तो भारत की कोकिला इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यही आपकी क्या है भैया, यही आपकी 1925 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। आपके प्रथम भारतीय महिला थी। और कहाँ का अधिवेशन था ये आपका? कानपुर का। कहाँ का? कानपुर का। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपका आंसर आना चाहिए सरोजिनी नायडू। और भारतीय महिला अध्यक्ष तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन आपकी एनी बेसेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इन पर आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई हैं, जो वंदे भारत का संचालन करती हैं? क्या है? वंदे भारत का। तो सुरेखा यादव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सुरेखा यादव। ठीक है, कब बनी थी आपकी? तो 1988 में। कब? 1988 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है भैया? चलो फिर अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बॉक्सिंग से संबंधित है? देखो बॉक्सिंग के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लवलीना हो जाएंगी। कौन हो जाएंगे भैया? लवलीना। और लवलीना ने भैया टोक्यो ओलंपिक 2020 में, क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने क्या जीता था? तो इन्होंने जीता था भैया आपका कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अर्चना के बारे में आपका मनिका बन्ना है। क्या है? मनिका बन्ना। तो ये आपके टेबल टेनिस से संबंधित हो जाएंगी। किससे? टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से संबंधित हो जाएंगी। ठीक है, और बात करेंगे भैया किसके बारे में, कि आपके हिमा दास हैं, ये आपके दौड़ से संबंधित हैं। किससे? दौड़ से संबंधित हैं। अर्चना कामत के बारे में बात करें, अर्चना कामत हैं, तो ये भी आपके टेबल टेनिस से संबंधित हैं, टेबल टेनिस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाइट इज हिस्ट्री शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन था? अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भावार्थ दीपिका और आपका अमृतानुभव के लोगों का पवित्र ग्रंथ है? तो भैया आपको नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्कीट किस वर्ष से संबंधित है? तो स्कीट भैया आपके किससे? निशानेबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बात करें निशानेबाजी से और कौन संबंधित हो जाएगा? सौरभ चौधरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई? सौरभ चौधरी हो जाएंगे, चौधरी। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। मनु भाकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि उपन्यासकार दामोदर मोजो, जिन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, निम्नलिखित से किस भाषा से लेखक हैं वे? आपको बताना है। देखो अगर बात की जाए जो आपका बात कर लें किसी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की जगह मैं स्थापना के बारे में बात करता हूँ कि भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब होती है, तो तब आपका आंसर आना चाहिए सर हमारे 1961 में। कब? 1961 करना इसको, 1961 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसी में बात करेंगे भैया पहली बार ये कब दिया गया था? तो पहली बार दिया गया था आपको 1965 में। कब? 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया ये भी नोट कर लेना है। तो ये हो जाएंगे आपके श्री शंकर। कौन हो जाएंगे? जी शंकर,
जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप को सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के जब आंसर के बारे में बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, कोंकणी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसमें आपकी बात की जाए जैसे भैया जी किस भाषा में दिया गया था इनको, तो भाषा हो जाएगी भैया कौन सी, मलयालम। कौन सी है, मलयालम में दिया गया था, मलयालम। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दामोदर मोजो को पुरस्कार को 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला के बारे में तो 1976 में इनको दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी, तो मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई थी ऑप्शन नंबर सी सितंबर 2014 में। कब, सितंबर 2014 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया जी, ऑप्शन नंबर क्या है कि सर इसका सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का क्या है, भारत का कौन सा पटोला प्रिंट दुपट्टा के लिए प्रसिद्ध है। देखो दुपट्टा के बारे में बात आ रही है, तो दुपट्टा आपका आंसर आना चाहिए गुजरात। कौन सा है, गुजरात। और गुजरात में आपकी रानी की बाब के बारे में बात करें, रानी की बाब, या फिर इसे क्या बोलते हैं, या फिर इसे बावड़ी बोला जाता है, बावड़ी। ये क्या था भाई, ये आपका स्नानागार था। क्या था, स्नानागार। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर आपके गुजरात में आपका मडेरा सूर्य मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है। ठीक है, मोहम्मद जो आपके महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। चलो 1027 में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था, मैकमोहन रेखा का, तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था आपका वर्ष 1914 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है, तो ये आपके भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा मैं पूछूं रेड क्लिप रेखा के बारे में, किसके बारे में, कि भैया जी रेड क्लिप रेखा है, रेड क्लिप रेखा हो जाएगी, ये रेखा किस किस के बीच में है, तो तब आपका आंसर आना चाहिए कि सर एक तरफ तो हमारा भारत है और दूसरी तरफ हमारा कौन सा हो जाएगा, तो नल्ला पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान है। ठीक है, अच्छा डूरंड रेखा के बारे में बात करें भैया, डूरंड है, क्या है, डूरंड रेखा है। पहले पता है आपको कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में लगती थी, लेकिन अब आपकी अफगानिस्तान और भैया उसके दूसरे तरफ कौन है, दूसरी तरफ आपका पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में लगती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रतिपादन नहीं है, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी प्रतीक्षा काशी। प्रतीक्षा काशी, तो प्रतीक्षा काशी आपकी किससे संबंधित है भैया, कुचिपुड़ी से हैं। किससे हैं, कुचिपुड़ी। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना। और कुचिपुड़ी कहाँ का है भैया, एपी का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मनुष्य में कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार हैं, कौन से मुख्य प्रकार हैं कोशिका विभाजन के, तो आपका आंसर आना चाहिए 3 है भैया। कितने हैं, 3 है। अब 3 कौन कौन से हैं देखो, पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा असूत्री, पहला असूत्री है। दूसरे के बारे में बात करेंगे, दूसरा हो जाएगा कौन सा, समसूत्री, समसूत्री हो जाएगा। और तीसरे के बारे में बात करेंगे, तीसरा कौन सा हो जाएगा, अर्धसूत्री। कौन सा है, अर्धसूत्री। तो ये आपके 3 हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर में भारत का पहला जियोलॉजिकल स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में आपकी योजना चलती है जैसे लाडली लक्ष्मी योजना। कौन सी है, लाडली लक्ष्मी योजना। ये कब शुरू की गई है भैया, एमपी द्वारा की गई है। तो ये शुरू की गई थी, आपको नोट कर लेना है 1 अप्रैल 2007 में, 1 अप्रैल 2007 में। यहीं पर मध्य प्रदेश ने एक योजना और चालू की है भैया, उसको भी नोट कर लेना। जैसे बात की जाए लाडली बहना योजना, कौन सी हो जाएगी, लाडली बहना योजना हो जाएगी, लाडली बहना योजना। तो इसको भी नोट करो। तो लाडली बहना योजना आपकी शुरू होती है मार्च 2023 में। कब, मार्च 2023 में। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। और भैया इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो भैया जी इसका आंसर आना चाहिए कि सर इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा दो, सारंगी से संबंधित है। किससे, सारंगी से संबंधित है।
उस्ताद सुल्तान खान सीकरी घराने से संबंधित हैं और इनको भैया क्या है, पद्म भूषण के बारे में बात करें। पद्म भूषण कब मिला था, क्या है, पद्म भूषण। तो पद्म भूषण इनको मिला था भैया कब, 2010 में। कब, 2010 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ स्थित है। अब ICJ क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस होता है। और ICJ की मैंने बात करूं भैया जी, ICJ की स्थापना कब होती है, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस की स्थापना। तो इसकी स्थापना होती है भैया 1945 में। 1945 UNO की स्थापना होती है और UNO में भारत भैया मतलब क्या है, शामिल हुआ था। इसका कार्यकाल कब शुरू हुआ था, तो 1940 में इन्होंने कार्यकाल शुरू कर दिया था। ठीक है, इसमें कुल जजों की संख्या 15 होती है और इनके जजों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हेग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। हेग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हेग कहाँ पर पड़ता है भैया, ये पड़ता है आपका नीदरलैंड में है। कहाँ पर है, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मैटर्स ऑफ स्क्रीनल, क्या है, स्क्रीसन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आत्मकथा है। तो बताओ भैया जी, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर बी इंद्र कुमार गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के ये 12वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। और भारत के आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है, तो PV नरसिम्हा राव को। इन्हीं को भैया क्या है 2024 में घोषणा की गई है भारत रत्न देने की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।